इंग्लिश वोकैब फॉर CUET 2026 और ये हम बुक कवर कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी और ये इसका 46 सेशन होने वाला है। इसके बाद एक और सेशन है 47 सेशन जो कि ऑल राउंड टेस्ट सेशन है और ये हमारी इसमें टोटल कुछ इतने वर्ड्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। इसमें पहली एक्सरसाइज का हमारा पहला वर्ड है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस और हमने इसके पहले सेशन में जो वर्ड पढ़ा था ऑब्सिक्यूअस, ये दोनों सेम नहीं है। इसमें बस स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है और मीनिंग भी चेंज है। ऑब्सिक्यूअस जो था इसका मतलब होता है साइकोफैंट, फ्लैटर और इंग्रेशिएट। वहाँ पे हमने इसके सिनोनिम देखे थे। और ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल राइट्स। तो 1 का आंसर हमारा होगा L, फ्यूनरल राइट्स। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब वन आफ्टर अनदर, सब्सिक्वेंट। सेकंड का आंसर यहाँ पे हमारा होगा E, कमिंग लेट और आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड जैसे कि हम बोलते हैं ये सब्सिक्वेंट, दिस क्वेश्चन इज सब्सिक्वेंट टू क्वेश्चन 1 और दिस वर्ड इज सब्सिक्वेंट टू 1, ऑप्शन 1 और 2। सब्सिक्वेंट का मतलब आफ्टरवर्ड। जैसे सब्सिक्वेंट का आफ्टरवर्ड जैसे ये वर्ड है हमारा, इसके बाद का वर्ड कौन सा है? सब्सिक्वेंट है, तो वो क्या है? उसका मतलब आफ्टरवर्ड। सब्सिक्वेंट, आफ्टरवर्ड, ये हम अपनी डेली वोकैब में बोलते रहते हैं ये वर्ड। तो सब्सिक्वेंट का मतलब होता है ई, कमिंग लेट और आफ्टरवर्ड, एक के बाद आने वाला दूसरा, दैट इज सब्सिक्वेंट। थर्ड है सीक्वल। सीक्वल का आंसर होगा एच, अ फॉलोइंग इवेंट और लिटरेरी वर्क। फॉलोइंग इवेंट किसी वर्क का कोई भी एक किसी इवेंट का एक फॉलोइंग इवेंट और जैसे लिटरेरी वर्क, एक लिटरेरी वर्क उसी के आगे का उसका पोएट, उसी की रिलेटेड पोयम लिखना, फिर वही हमारी नॉवल और उसके बाद की जितनी वर्क आती जाए वो उसकी क्या होगी? सीक्वल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई पोएट है, उन्होंने कोई भी पोयम लिखी, उसके बाद पोम लिखने के बाद उन्होंने कोई भी नॉवल लिखी और मल्टीपल टाइप ऑफ चीज़ होती है जो भी तो लिखा गया, तो वन आफ्टर अनदर, तो वो क्या होता है? सीक्वल। सीक्वल और सब्सिक्वेंट थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। सब्सिक्वेंट का मतलब कोई भी चीज़ जो आफ्टरवर्ड आ रही है। सीक्वल में क्या होता है? एक स्पेसिफिक क्या होता है? इवेंट या फिर लिटरेरी वर्क वन आफ्टर अनदर, जैसे कि एक के बाद एक दूसरा लिटरेरी वर्क लिखना, वही होता है सीक्वल। सीक्वेंस का मतलब एक सीक्वेंस में, एक फॉलोइंग लाइन में। फोर्थ का आंसर हमारा होगा ए, प्रॉपर ऑर्डर। सीक्वेंस का मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपने स्कूल में लाइन बना के असेंबली के लिए जाते थे तो हमारी टीचर्स बोलते थे एक सीक्वेंस बना के एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें लाइन में जाना है। तो उसका मतलब क्या होता है? सीक्वेंस, एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर लाइन में। और सीक्वल का मतलब प्रॉपर एक लिटरेरी वर्क के बाद वाला जो वर्क होता है किसी भी पर्सन का, वो होता है सीक्वल। मतलब एक कहानी के बाद दूसरा निबंध, दूसरे निबंध के बाद दूसरा उपन्यास, लाइक ऐसे ऐसे एक के बाद एक दूसरा अनदर, वो होता है सीक्वल। और सब्सिक्वेंट मतलब ऑकरिंग आफ्टर वर्ड, एक के बाद दूसरा होना, दैट इज सब्सिक्वेंट। पेक्यूनियरी का मतलब हमने देखा था, जैसे कि इम्पेक्यूनियस होता है। इम्पेक्यूनियस मतलब क्या? पैसा ना होना, जैसे पॉवर्टी, इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट। तो उसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है वेल्थ। वेल्थ होना, रिच होना, इफ्लुएंस होना और ऑप्युलेंस होना। उसी वेल्थ और रिच का एक सिनोनिम है पेक्यूनियरी। इसको आप लिख सकते हैं जहाँ पे भी हमने वर्ड का सिनोनिम लिखा था। प्रीवियस सेशन में हमने वेल्थ, हमने पॉवर्टी और वेल्थ, ये आपस में सिनोनिम है। इससे रिलेटेड मल्टीपल और सिनोनिम को हमने देखा था कि वेल्थ से रिलेटेड क्या क्या वर्ड हो सकते हैं और पॉवर्टी से रिलेटेड क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। तो एक वर्ड हमको वेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे और मिलता है, पेक्यूनियरी। पेक्यूनियरी का मतलब होता है वेल्थ और मनी, रिलेटेड टू मनी। तो फिफ्थ का आंसर होगा जे, पर्टेनिंग टू मनी। सिक्स्थ है, तो ये आप जहाँ पे आपने वेल्थ लिखा हो, रिच लिखा हो, एफ्लुएंस लिखा हो, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। सिक्स्थ है नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब हार्मफुल। नॉक्शियस का मतलब हार्मफुल। तो एक वर्ड हमने पढ़ा था जो क्या होता है? हार्मलेस होता है, हार्म सेफ होता है बिल्कुल, जो हार्मफुल नहीं होता है। तो वो वर्ड हमने अपनी इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था, उसको अगर आपको याद हो तो कमेंट करिए कि जो हार्मफुल होता है ये आपस में उसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। जैसे कि नॉक्शियस का मतलब हार्मफुल, तो जो वर्ड हमने पढ़ा था उसका मतलब होता है हार्मलेस और सेफ होना। तो नॉक्शियस मतलब हार्मफुल एंड पॉइजनस और डेंजरस।
नेक्स्ट वर्ड है इम्बाइब। इम्बाइब का आंसर होगा बी, ड्रिंक। एब्जॉर्ब, टेक इन, इसका मेन आंसर है एब्जॉर्ब या फिर टेक इन। जैसे कि इम्बाइब का मतलब एब्जॉर्ब, टेक इन, मतलब किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना और उसको ईजिली अंडरस्टूड कर लेना, मतलब अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेना, तो वो होता है इम्बाइब। एट्थ है डोलोर। डोलोर का आंसर होगा, डोलोर और डोलफुल दोनों का मतलब सैड से रिलेटेड है। एट्थ का जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा हुआ था, डोलफुल का मतलब और डोलोरस का मतलब सैड होता है, ग्रीफ होता है, सॉरो होता है, मिजरी होता है। तो हमारा जो एट्थ है इसका आंसर होगा डी, पेन एंड सॉरो। पेन एंड सॉरो इज़ डोलोर। एंड नाइन्थ है डोलफुल, इसका भी मतलब वही होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर एम होगा, एग्जैजरेटेडली सॉरोफुल, बहुत ज़्यादा अत्यधिक सॉरो, ग्रीफ, मिजरी, सैड, डोलोरस, तो वो होता है डोलफुल एंड डोलर। टेंथ है कैवलकेट। कैवलकेट का आंसर होगा एफ, प्रोसेशन। कैवलकेट 10, कैवलकेट का आंसर होगा एफ, प्रोसेशन ऑफ माउंटेड राइडर्स। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेशन जब कोई भी एक जैसे कि झांकी निकलती है, फॉर एग्जांपल ऑन एनी ओकेजन, तो जब झांकी निकलती है तो उस पर एक हमारी एक पर्टिकुलर कोई लोग कुछ अपना बना के एक इंस्ट्रूमेंट और जो भी चीज़ें होता है वो निकलते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, पीपल होते हैं, कोई ना कोई एनिमल को इंडिकेट किया जाता है। तो प्रोसेशन का मतलब जब मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल अपने किसी भी व्हीकल पे निकल रहे हैं और एक प्रोसेशन, एक परेड टाइप लेके किसी भी ओकेजन के लिए, तो उसको हम वर्ड बोलते हैं प्रोसेशन। तो वही प्रोसेशन करना माउंटेड राइडर्स मीन्स, जो कह सकते हैं यहाँ पे हम मल्टीपल व्हीकल्स के थ्रू जो राइड करते हुए प्रोसेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैवलकेड। 11th है कैवेलियर। 11th का आंसर है जी, ऑफ हैंड एंड हॉटी। कैवेलियर जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो बहुत ही सीरियस ना हो, बहुत ही अनकंसर्न, जिसको मतलब ही लैक ऑफ कंसर्न होती है, जिस भी पर्सन के अंदर सीरियसनेस नहीं है, मतलब किसी भी टॉपिक को बस ऐसे हल्के में लेना, दैट इज़ कैवेलियर। तो इसका आंसर होगा जी, ऑफ हैंड एंड हॉटी। अब और कैवेलियर से रिलेटेड एक और वर्ड है जो हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था, उसको आप इकट्ठे लिख सकते हैं। जैसे कि कैवेलियर का मतलब क्या हुआ, ऑफ हैंड एंड हॉटी। इसका मतलब जो हमने प्रीवियस एक वर्ड देखा था सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब इमॉडेस्ट होना, लाइक बहुत ही एटीट्यूडी पर्सनैलिटी होना, हॉटी होना, कंसीटेड होना, सेल्फ अटेस्ट होना, लाइक सेल्फ, बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रायोरिटी, और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होना। ये सभी वर्ड आपस में सेम है, कैवेलियर, ऑफ हैंड, हॉटी। और जो हमने देखा सुपरसीलियस हो गया, स्नॉबिश हो गया, इसका मतलब दूसरों को डिसरिस्पेक्टफुल दिखा के अपने आप को सुपीरियर समझना, दैट इज़ कैवेलियर। और एक और मतलब कि बहुत ही अनकंसर्न होना, लैक ऑफ कंसर्न। 12th है कैवलरी। कैवलरी का मतलब सेम कैवलकेट की तरह होता है। कैवलरी में क्या होता है, जब पुराने टाइम पे जो वॉर होती थी, तो जो वॉर के टाइम पे और जब परेड निकलती थी, तो उसमें क्या होता था, जो भी आर्मी मैन होते थे वो हॉर्स पे बैठ के निकलते थे, तो उसी के लिए वर्ड है कैवलरी। तो 12th का आंसर हमारा है यहाँ पे के, माउंटेड मिलिट्री डिवीजन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक। हॉर्स पे जो सोल्जर्स बैठते थे, जो आर्मी मैन बैठते थे मिलिट्री के, तो उसके लिए जो जो वहाँ पे परेड निकलती थी, उसको हम लोग बोलते हैं कैवलरी। 13th वर्ड है इक्वेस्ट्रियन। इक्विन जो वर्ड होता है, हमने देखा था, इक्विन का जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है हॉर्स के लिए। इक्वेस्ट्रियन जो मैन हॉर्स राइडर होते हैं वो होते हैं इक्वेस्ट्रियन। तो 13 का आंसर होगा हमारा हॉर्स मैन। इक्वेस्ट्रीनी जो होता है ये होता है हॉर्स वुमेन, इसका आंसर होगा आई, हॉर्स वुमेन। नेक्स्ट वर्ड है इक्विन। इक्विन का मतलब परटेनिंग टू हॉर्स, हॉर्स से रिलेटेड और हॉर्स लाइक। तो 15th का हमारा होगा एन, हॉर्स लाइक। कैडेवर का मतलब डल एंड वेरी थिन स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, तो वो होता है कैडेवर। तो कैडेवर 16 का आंसर यहाँ पे होगा कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। एंड 17 इज़ डिकेडेंट। डिकेडेंट का आंसर होगा मॉरली डिकेइंग। डिकेइंग का मतलब यहाँ पे क्या होना, किसी चीज़ का डिक्लाइन होना,
डिके होना, डिक्लाइन होना, कम होना, तो वो होता है एलिविएट वर्ड भी हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिकेडेंट का मतलब जो मोरली कोई चीज़, जैसे कि क्या होता है, नैतिकता जब लोगों के अंदर ख़त्म हो जाती है तो वो वर्ड हम बोल सकते हैं डिकेडेंट। और जो 18th है डिकेडेंस, इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल डिक्लाइन, स्पिरिचुअलिटी जब डिक्लाइन हो जाती है तो वो वर्ड होता है डिकेडेंस। शिवैलरी का मतलब कर्टियस बिहेवियर टूवर्ड वुमेन बाय मेन, तो 19 का आंसर होगा टी, गैलेंट कर्टेसी टू वुमेन। 20 है कंडोलेंस, जो हमने अपने प्रीवियस में देखा था, इसका मतलब होता है सिंपैथी से रिलेटेड। 20 का आंसर होगा एस, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। और सिंपैथी से रिलेटेड जो हमने वर्ड देखा था कॉमिसरेट हो गया, कंडोलेंस हो गया, कंसोल हो गया, ये सभी वर्ड मतलब कंफर्ट फील कराना सामने वाले को, उसकी फीलिंग को शेयर करके। नेक्स्ट हमारी येस नो एक्सरसाइज है। पहला इसका सेंटेंस है, आर स्पीचेस यूजुअली मेड ड्यूरिंग ऑब्सिक्यूअस, आंसर येस। सेकेंड, इज़ अ रॉकी सेकेंड अ सीक्वल टू द फिल्म रॉकी, जैसे कि कोई फिल्म है फॉर एग्जांपल, तो उसकी अगर पार्ट सेकेंड आ रही है तो क्या उसकी वो सीक्वल होगी, आंसर नो, क्योंकि जो सीक्वल होता है वो कोई लिटरेरी वर्क होता है, लिटरेचर से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर होगा नो। थर्ड है, आर दीज नंबर्स इन अ सीक्वेंस 5 6 7 8 9 10 11, येस भी ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, मतलब एक लाइन में होना, प्रॉपर ऑर्डर में होना, दैट इज सीक्वेंस। फोर्थ है, डू बैंक ऑफन हैंडल द पेक्यूनियरी डिटेल्स ऑफ एन स्टेट, आंसर येस। स्टेट का मतलब एक ग्रुप, एक जगह जो होती है जहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलिंग्स के काम होने लगते हैं, तो वो होता है स्टेट। और डू बैंक क्या करती हैं, हैंडल करती हैं पेक्यूनियरी डिटेल्स, पेक्यूनियरी का मतलब मनी से रिलेटेड डिटेल्स को हैंडल करती हैं बैंक, किसी भी स्टेट्स की एरिया को, तो आंसर येस। फिफ्थ, इज़ आर्सेनिक अ नॉक्शियस केमिकल, आंसर येस। नॉक्शियस का मतलब हार्मफुल, वेरी डेंजरस, और तो ये क्या हार्मफुल होता है आर्सेनिक केमिकल, येस। सिक्स, डू चिल्ड्रन समटाइम इम्बाइब विजडम फ्रॉम देयर पेरेंट, येस। जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऑफन क्या समटाइम इम्बाइब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या टेक इन करते हैं विजडम का मतलब नॉलेज, और जो भी हमारी मोरल चीज़ें हैं वो बच्चे कहाँ से लेते हैं, पेरेंट्स से, तो येस। इफ़ अ सॉन्ग इज संग इन टोन्स ऑफ डोलर इट इज़ हैप्पी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग अगर गाया गया है डोलर की टोन में, डोलर का मतलब डोलफुल का मतलब वेरी सैड, ग्रीफ, तो क्या वो हैप्पी सॉन्ग होगा, आंसर नो। एट्थ है, इज़ द डोलफुल काउंटेनेंस अ हैप्पी वन, नो, क्योंकि डोलफुल और डोलर का मतलब होता है सैड। नाइन्थ, डज अ कैवलकेड कंटेन हॉर्सेस, येस। कैवलकेड हो गया, कैवलरी हो गया, इसका मतलब जो प्रोसेशन होता है या फिर परेड निकलती है ऑफ आर्मी मैन ऑन अ हॉर्स, तो वो होता है कैवलकेड और कैवलरी। टेंथ है, कैवेलियर और कैवलकेड बिल्कुल डिफरेंट है। कैवेलियर का मतलब वही जो हमने देखा था, स्नॉबिश होना, सेल्फ मॉडेस्ट होना, इमॉडेस्ट होना, वही है। डज अ कैवेलियर एटीट्यूड शो अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी, तो आंसर इसका नो होगा, क्योंकि कैवेलियर का मतलब होता है इमॉडेस्ट होना, बहुत ही सेल्फ कंसीटेड होना, हॉटी होना, तो ये। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसका पहला सेंटेंस है, इज़ अ कैवलरी ऑफिसर्स यूजुअली अ गुड हॉर्समैन, येस। कैवलरी का मतलब ही होता है जो ऑफिसर्स होते हैं जो राइड करते हैं ऑन अ हॉर्स, तो क्या वो गुड हॉर्समैन होंगे, येस। सेकेंड, वुड एन इक्वेस्ट्रियन स्टैचू ऑफ जनरल ग्रांट शो हिम विद और ऑन हॉर्स, येस। जो भी कोई इक्वेस्ट्रियन का स्टैचू होता है, तो क्या, जैसे कि हमने बहुत सारे स्टैचूज़ देखे होंगे, जब हॉर्स पे किसी पर्सन का स्टैचू बनाया जाता है तो क्या वो इक्वेस्ट्रियन स्टैचू होगा, येस, क्योंकि इक्वेस्ट्रियन का मतलब ही होता है हॉर्स राइडर। थर्ड है, इज़ एन इक्वेस्ट्रियन अ मैन, मैन नहीं होता, इक्वेस्ट्रियन मैन होता है, इक्वेस्ट्रियन जो होती है वो वुमेन हॉर्स राइडर होती हैं। फोर्थ है, डू ह्यूमन पॉजेस मैनी इक्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, आंसर नो। इक्विन मीन्स हॉर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन में होती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। फिफ्थ है, इज़ अ कैडेवर अलाइव, कैडेवर का मतलब ही होता है कॉर्प्स, तो वो अलाइव नहीं होता, नो। सिक्स्थ,
Is an iconoclast likely to consider religious decadent institution? आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? जो क्रिटिसाइज करे, एंटी ट्रेडिशन, कोई ऐसी चीज़ जो उसको सोसाइटी के खिलाफ लगती है, जो क्रिटिसाइज करता है, रिबेल करता है, वो होता है आइकोनोक्लास्ट। तो जो आइकोनोक्लास्ट होगा वो कंसीडर करेगा रिलीजियस डिकेडेंट। डिकेडेंट का मतलब क्या होता है? मोरली जो डिक्लाइन हो रहा है उस चीज़ को मीन्स जो रिलीजन है उसको वो कैसे देखेगा? डिकेडेंट की तरह, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मोरली डिक्लाइन हो रहा है। तो यस। सेवेंथ इज डिकेडेंस आर डिज़ायरेबल क्वालिटी? नो। डिकेडेंस का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल डिक्लाइन, दैट इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल क्वालिटी। एट्थ है इज शिवैलरी डेड? नो। नाइन्थ इज इट अप्रोप्रिएट टू कंडोल विद समवन हु हैज़ सफर्ड अ लॉस थ्रू डेथ? Yes. 10th, are condolence appropriate at wedding ceremony? No. इसकी अगली एक्सरसाइज है येस और नो, सेम और अपोजिट। तो इसमें हमें सेम और अपोजिट वर्ड बताना है। पहला है ऑब्सिक्वियस एंड राइट्स। तो ये क्या है? सेम है। ऑब्सिक्वियस का मतलब फ्यूनरल राइट्स। सेकंड है सब्सिक्वेंट एंड प्रीसीडिंग। सब्सिक्वेंट का मतलब आफ्टरवर्ड, जो आने वाला है। सब्सिक्वेंट का मतलब सक्सीडिंग, आफ्टर। और प्रीसीडिंग का मतलब पहले। तो ये क्या है? अपोजिट है। पेक्यूनियरी एंड फाइनेंशियल सेम वर्ड है। पेक्यूनियरी का मतलब वेल्थ होना और फाइनेंशियल का मतलब भी वेल्थ, तो सेम वर्ड्स हैं। सीक्वेंस एंड ऑर्डर, सीक्वेंस का मतलब ही होता है ऑर्डर में होना, ये भी सेम है। नॉक्शियस हार्मफुल सेम। इम्बाइब ड्रिंक सेम। इम्बाइब का मतलब ड्रिंक से आप ले सकते हैं, और दूसरा क्या? एब्जॉर्ब करना, टेक इन करना। डोलोर का मतलब डिलाइट, अपोजिट। डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी होना, वेरी हैप्पी, और डोलोर का मतलब होता है सैड। डोलफुल, डोलफुल का मतलब डोलोर की तरह सैड, और मैरी का मतलब हैप्पी होना। मैरी और डिलाइट का मतलब हैप्पी, तो ये आपस में अपोजिट हैं। कैवेलियर और कर्टियस, कैवेलियर और कर्टियस आपस में अपोजिट है। कैवेलियर का मतलब वेरी इमॉडेस्ट होना, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, डिसरिस्पेक्टफुल, हॉटी बिहेवियर, स्नॉबिश और सुपरसीलियस। और कर्टियस का मतलब वेरी फ्रेंडली, वेरी काइंड एंड हम्बल नेचर, तो ये आपस में अपोजिट है। 10th है कैडवर एंड कॉर्प्स, ये सेम है। डिकेडेंट एंड रिसर्जेंट अपोजिट है। शिवलरी एंड गैलेंट्री टू वुमेन, शिवलरी का मतलब ही होता है कर्टियस एंड गैलेंट्री बिहेवियर टूवर्ड वुमेन, सेम है। कंडोलेंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अपोजिट है। कंडोलेंस मीन एक सैड फीलिंग को शेयर करना, सिंपैथी देना, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इज रिलेटेड विद पॉजिटिविटी, तो ये आपस में क्या है? अपोजिट हैं। दो एक्सरसाइज और हैं इसमें। ये इसकी है फिलअप एक्सरसाइज, जो कि आपको करनी है एज अ होमवर्क, और इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वो जो कि MCQ है, तो वो भी आपको करनी है एज अ होमवर्क। तो सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज। So this is the end of the session. Thank you for watching the video.